सूर्यवंश नामी गांव में राघव अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था। एक दिन सरला अचानक से सीढ़ियों से गिर गई और उसके सर पर बहुत बुरी चोट लग जाती है। राघव सरला को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, लेकिन वो नहीं बच पाती और उसका देहांत हो जाता है। उन दोनों की एक बेटी थी, पायल, जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। माँ के देहांत होने के बाद पायल बहुत अकेली हो जाती है और राघव से कहती है। पिताजी, माँ हम दोनों को अकेले छोड़कर क्यों चली गई? अब मुझे अपने हाथ से खाना कौन खिलाएगा? माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था, अब मेरे नखरे कौन उठाएगा? बेटिया, तुम चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूं ना। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल करती थी, उसी तरह मैं तुम्हें लाड़ प्यार करूंगा। ठीक है मेरी बच्ची। राघव अपनी बेटी को दिलासा तो देता है, मगर राघव को घर से बाहर कमाने के लिए भी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से राघव पायल को पूरा वक्त नहीं दे रहा था। जब राघव शाम को घर आता, अपनी बेटी को रोते हुए देखता। राघव से पायल की हालत देखी नहीं जा रही थी और एक दिन राघव अपनी बेटी की खुशी के लिए दूसरी शादी कर लेता है। पायल बेटा, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। पायल बाहर आती है तो राघव पायल को बताता है। बेटा, ये तुम्हारी दूसरी माँ है, कामिनी। अब ये तुमसे तुम्हारी माँ की तरह प्यार करेगी। पायल अपनी दूसरी माँ को देखकर खुश हो जाती है कि अब उसे ममता के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। कामिनी पायल से कहती है। मेरी प्यारी बच्ची, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मगर मैं तुमसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है। कल वो छुट्टी बिताने आएगी, तुम्हें एक बहन के रूप में दोस्त मिल जाएगी। कामिनी के शब्द इतने मीठे थे कि राघव को लगता है उसने दूसरी शादी करके कुछ गलत नहीं किया। पायल जिस ममता के लिए तरस रही थी, वो उसे कामिनी के रूप में मिल जाएगी। मगर राघव को ये नहीं पता था कि कामिनी बहुत शातिर औरत है। अगले दिन कामिनी की बेटी तानिया आ जाती है। तानिया के आते ही कामिनी पायल से कहती है। सुन पायल, बहुत दिखा लिया प्यार, अब मेरी बात कान खोल कर सुन। तू घर का सारा काम करेगी, और हाँ, जो तेरे वाला रूम है वो मेरी बेटी को दे। आज से जो तेरी सारी चीजें हैं वो मेरी बेटी तानिया की हैं। अगर अपने पिता को तूने कुछ भी बताया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, आप तो कल कह रही थी कि आप मुझसे बेटी जैसा प्यार करेंगी। मुझे तो घर का कुछ काम नहीं आता। मेरी माँ मुझसे कुछ काम नहीं कराती थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और बहुत प्यार से रखती थी। माँ, ये लड़की कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। बेटा, तू टेंशन मत ले, इसकी कैसे रस्सी टाइट करनी है मुझे अच्छी तरह आती है। मेरी बच्ची, तू थक गई होगी तो आराम कर ले। ए महारानी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी बेटी कितनी दूर से आई है? चल इसके लिए फ्रेश जूस लेकर आ। पायल रोते हुए चली जाती है। कामिनी बहुत चालाक थी। कामिनी राघव के सामने पायल से अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती और राघव के जाते ही पायल से घर का सारा काम कराती है। एक दिन कामिनी सोचती है, क्यों ना राघव की नजरों में पायल को बुरा बनाया जाए। पायल बेटा, पायल बेटा, कहाँ हो? तुम्हारी छोटी बहन ने कल तुम्हारे सारे कपड़े इस्त्री किए थे और रात को तुम्हारे पैर भी दबाए थे। आज तुमने कहा था आलू के पराठे बनाने हैं। ये लो आलू के पराठे। कामिनी, मेरी बेटी तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करती है, फिर भी तुम उससे इतना प्यार करती हो। अजी रहने दो, आखिर हूँ तो मैं सौतेली माँ ही ना। चाहे कितना भी लाड प्यार कर लूं, मगर पायल मुझे और मेरी बेटी को अपना मानती ही नहीं है। मेरी बेटी कुछ दिन के लिए हॉस्टल से छुट्टी बिताने आई है, मगर मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही। सारा वक्त बस पायल पायल करती रहती हूँ, मगर वो मुझे अपनी माँ की जगह देने को तैयार ही नहीं है। कामिनी ने राघव के मन में पायल के खिलाफ जहर घोल दिया था। अब राघव भी पायल से बहुत नाराज रहने लगा। अब पायल बेचारी अपनी सौतेली माँ का भी अत्याचार सहे और अपने पिता की नफरत भी, मगर पायल कुछ कर ही नहीं पा रही थी। पायल अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है।
माँ, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी भी मेरे से नफरत करते हैं। अब मैं जीना नहीं चाहती। आप मुझे अपने पास बुला लो। पायल अपनी माँ को याद करके रो ही रही थी। तभी कामिनी पायल को आवाज लगाती है। पायल महारानी, कहाँ हो? अगर मेरे लिए पानी गर्म कर दिया हो तो मैं नहाने को जाऊं। पायल को पता था अगर कामिनी का कोई काम टाइम पर ना हो तो उसकी सौतेली माँ उसकी कितनी पिटाई करती थी। पायल भाग कर जाती है और पानी गर्म करके चूल्हे पर चढ़ाती है। जल्दी जल्दी में पायल का हाथ जल जाता है। पायल कामिनी के पास जाती है। जी माँ, तुम्हारा पानी गर्म करने को रख दिया। मतलब इतनी देर बाद? तुझे पता है ना मुझे सुहानी की बेटी की शादी में जाना है। तू जानबूझकर देर कर रही है ताकि मैं शादी में ना जा सकूं। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। कामिनी पायल के उसी हाथ को बहुत जोर से पकड़ती है जो हाथ पायल का जल चुका था। पायल को बहुत दर्द होता है। माँ, माँ प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मगर कामिनी पायल का हाथ बहुत देर में छोड़ती है। उसके छाले बहुत गहरे हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पायल अपने रूम में जाती है और बहुत ज्यादा रोती है और रोते रोते सो जाती है। तो उसके सपने में उसकी माँ की आत्मा आती है। चुप हो जा मेरी बच्ची, अब तुझे कोई नहीं सताएगा। तेरी माँ तुझे इन चुड़ैलों से बचाएगी। मगर माँ, अब तो भगवान जी के पास है, आप मेरी मदद कैसे करोगी? मेरी प्यारी बच्ची, मैं एक आत्मा हूँ और मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तुम्हारे हाथ में कितने जख्म हैं। तभी पायल की माँ जादुई चूड़ियां पायल को देती है। ये लो मेरी बच्ची, जादुई चूड़ियाँ, इन्हें पहन लो। ये चूड़ियाँ तुम्हारे हाथ के जख्म भी ठीक करेंगी और अब तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब जब भी तुम काम करने जाओगी, ये जादुई चूड़ियाँ तुम्हारा सारा काम कर देंगी। बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पिताजी को सारा सच बता दो। तभी पायल की आंख खुल जाती है। वो देखती है तो चूड़ियां उसके हाथ में होती हैं और उसके जख्म भी ठीक हो जाते हैं। अब अगर कामिनी पायल से कुछ काम भी कराती तो वो तुरंत हो जाता। अब पायल को कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा था। एक दिन राघव कामिनी का अत्याचार देख लेता है जो कामिनी पायल पर रोज करती थी। क्यों पायल की बच्ची, तू सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है? और ये नई चूड़ियां कहाँ से आई? माँ, अब आप मुझे ज्यादा नहीं सता सकती। मैं अब अपने पिताजी को सब सच बता दूंगी। कैसे आप दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे मारती हैं, मुझसे सारा काम कराती हैं। अच्छा, तो महारानी बताएगी अपने बाप को। उसके मन में तो मैंने तेरे खिलाफ इतना जहर घोल रखा है, अगर यमराज भी आकर कुछ कहे तो उस चपड़ गंजू को कुछ समझ नहीं आएगा। तभी राघव सभी बातें सुनकर कामिनी से कहता है। कामिनी, तुमने मेरी बेटी को इतना सताया, उसके ऊपर इतने अत्याचार किए। तुम तो एक माँ के रूप में चुड़ैल निकली। निकल जाओ अभी मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। कामिनी राघव को बहुत समझाती है कि वो उसे माफ कर दे, मगर राघव कामिनी की एक बात नहीं सुनता और कामिनी और तान्या को घर से बाहर निकाल देता है। अब राघव अपने किए पर बहुत पछताता है और पायल से माफी भी मांगता है। मुझे माफ कर दो पायल, मैंने गलती की जो तुम्हारे लिए सौतेली माँ ले आया था। अब मैं ही माँ और बाप बनकर तुम्हारी देखभाल करूंगा बेटा। पायल अपने पिता को जादुई चूड़ियों के बारे में बताती है। पिताजी, माँ तो मेरे साथ है। ये देखिए जादुई चूड़ियाँ। एक दिन माँ सपने में मुझे मिलने आई थी। वो मुझे जादुई चूड़ियाँ दे के गई। उनका आशीर्वाद है। अब मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता। ये जादुई चूड़ियाँ सभी काम कर देती हैं। ये सब सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राघव पायल को गले लगा लेता है। अब दोनों बहुत खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।